नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज का दिन हमारे भारत के लिए एक महान दिन है बिकॉज दिल्ली सरबजीत, जोमेटो बैंगलोर और लखनऊ कैब ड्राइवर के बाद आज फिर से दिल्ली में एक और पापा की परी ने झंडा गाड़ दिया है। एक पापा की परी ने पूरे दिल्ली को अपने बाप का माल समझ लिया है। अब इस पापा की परी के बारे में हम विस्तार से बात करें, इसके पहले इस पापा की परी के कारनामे और इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज आप पहले एक बार सुन लीजिए। पहले हिंदी बोल रहे इंग्लिश बोल रहे एक ही बात कर लो, समझ में आ रही है मुझे। हाँ दिख रहा है मुझे मीडिया वाली। कौन सी मुझे? तमीज हाँ बुला बुला इसको रुका मेरी मत खींच। क्यों? ये बदतमीजी क्या? आप किसे? आप किसी लड़के पे उसके गिरबान पकड़ा है? कर ले। देखिए किस तरह से ये लड़की जो है ये दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर पहले ये बीच सड़क पे खड़ी थी। दिल्ली पुलिस के जवानों ने इसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन वही वुमेन कार्ड खेलने के लिए इसने जूता फंसा दिया और ये कह रही है कि मुझे इसने एक्सीडेंट करा। और अब मुंह छिपा रही है जब हमने कहा इतनी देर से मीडिया जब असली कौन सा वीडियो? अरे मैं कार्ड दिखा दूंगा, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। कार्ड दिखा, पहले कार्ड दिखा। टच मत कर। कार्ड दिखा। कार्ड ले क्या? कार्ड लेके आ, पहले कार्ड लेके आ। सब दिखेगा। हाँ पहले कार्ड दिखा। इसको छोड़, पहले कार्ड दिखा रे तू। पहले कार्ड दिखा। टच मत करो। मैं छोड़। टच मत कर। पहले कार्ड दिखा। टच मत करो। कार्ड दिखा। मैं सब दिखा रहा हूँ। दिखा, पहले दिखा। टच मत करो। पहले कार्ड दिखा। टच मत दिखा रहा हूँ। वीडियो को कार्ड आ रहा है, कार्ड आ रहा है। मीडिया लाइव। मुझे मत बता मेरा मीडिया। एबीपी न्यूज, इसको मैं दिखा। एबीपी न्यूज, आज तक, आप सारी चैनल से सारे चैनल। यस आई नो। बुला चैनल, पहले चैनल बुला ले। हाथ छोड़िए। सुन, चैनल बुला ले पहले। हाथ छोड़िए। नहीं, चैनल बुला। हाथ छोड़िए। पहले चैनल बुला यहाँ पे। आ रहा है। अबे छोड़ना, पहले चैनल बुला लेना। खाने में फोन नहीं करा जनाब। अब हो क्या? पहले चैनल बुला। को चल लगे। ये देख, पढ़ ले। आज तुझे दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ। अच्छा सुन तो ले पहले। क्यों? क्या हुआ? पहले बंद कर। अब क्या हुआ? मेरी जान सुन, मेरी बात सुन ले पहले। जान नहीं हूँ मैं तेरी। मेरी बात 2 बच्चे हैं मेरे। ठीक, पहले मेरी बात सुन ले। दूर मुझसे। दूर। अच्छा सुन। कितनी संस्कारी और कितनी जबरदस्त परिवार से ये बिलोंग करती होंगी जिनके मुंह से BKL MC वगैरह तमाम शब्द निकल रहे हैं। तो ये जो पापा की परी हैं, इन्होंने कल दिल्ली में बीच चौराहे पर अपने बाप का माल समझ लिया और जैसे ही इनकी पोल पट्टी खुलने लग गई तो इन्होंने खुद को मीडिया कर्मी बोल दिया। मैं ABP की हूँ, मैं आज तक की हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एक कोई सुदर्शन करके चैनल है, उसके न्यूज एंकर या फिर जो पत्रकार या जर्नलिस्ट जो कि वहां मौका वारदात पे थे, उन्होंने जब अपना आई कार्ड दिखाया, ID कार्ड दिखाया तो ये कहने लग गई चलना जान करके। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर वुमेन एम्पावरमेंट का नारा लगाने वाली लड़कियां कैसे इस नारे का मिसयूज करती हैं और कैसे आपने देखा दिल्ली पुलिस जो कि कहने को कहती है विथ यू फॉर यू ऑलवेज, जो आपके लिए आपके साथ और सदैव तत्पर सेवा में तत्पर है, कैसे वहां पर हाथ में चूड़ियां पहने और मुंह में दही जमाए खड़ी रही दिल्ली पुलिस। भाई दिल्ली पुलिस का डरना भी लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दो फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी, कहीं दिल्ली पुलिस के ठुल्लों के ऊपर कहीं ये मीटू ना लगा दे, इस डर से दिल्ली पुलिस वाले भी वहां खड़े खड़े बस वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहे। किसी में इतना नहीं है कि पीछे बाल पकड़े दो लगा कंटम तेरी अभी निकालते तेरी बड़ी आई BKL करने वाली 2 रातें हवालात में गुजारती ना मैडम, तो औकात पता चल जाती है ना। इस तरह की लड़कियां देखिए, फिर मैं बार बार वही बात निकल के आती है कि इस तरह की लड़कियों को एक इंस्पिरेशन कहां से मिल जाती है ऐसे पूरे दिल्ली को या फिर कहीं भी, चाहे लखनऊ हो बेंगलोर, अपने मतलब हर चीज को अपने बाप का माल समझने की। और कैसे कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा आवश्यकता हो चुकी है कि महिला आयोग की तरह एक पुरुष आयोग का भी गठन हो। मीटू तो बहुत हो चुका भैया, इसका बहुत मिसयूज हो चुका है। एक लड़की हमेशा ही सही मानी जाती है भले ही वो गलत क्यों ना हो। तो बार बार ये जो लड़कियां, चाहे एक से बढ़कर एक एग्जांपल, मैं पहले भी इसके बारे में वीडियोस डाल चुका हूं, आखिर लड़कियों को इतनी इंस्पिरेशन कहां से मिल जाती है। फिर जब घूम फिर के चीजें इंटरकनेक्ट होकर किसी रियलिटी शो से जुड़ती हैं तो लोग कहते हैं भैया आप तो यार मतलब रियलिटी शो वाली महिलाओं के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। भाई रियलिटी शो में जब नया धूपिया जैसे ठुल्ली बोलती ओए
वो एक के साथ डेट करे या 4 के साथ, इट्स हर चॉइस। ओए तू कौन होता है लड़की पे हाथ उठाने वाला? लेकिन लड़की अगर 4 लड़कों को थप्पड़ मार दे, वाह मेरी बच्ची तूने छाती चौड़ी कर दी, आ गले लग जा। तो इस तरह का जब हम देखते हैं टीवी चैनल्स में, रियलिटी शो में, तो ऑब्वियसली लड़के लड़कियां वही फॉलो करते हैं। और इस तरह का चीप नौटंकी सड़क पर करना एक पब्लिसिटी का सबसे सस्ता और इजी मीडियम बन जाता है। चाहे वो जोमेटो वाली हो, चाहे वो लखनऊ में कैसे उस लड़की के मीडिया वालों ने इंटरव्यूज लिए, वो रातों रात फेमस हो गई, वायरल हो गई। और फिर ऐसे ही आप इजीली बिग बॉस के मेकर्स या रोडीज के मेकर्स इन लोगों को अप्रोच कर लेते हैं। कहने को हमारे यहाँ कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन क्या कानून वाकई में बराबर होता है? बेंगलोर में वो जो जोमेटो डिलीवरी बॉय था उसको तो पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया था, लेकिन वो जो लड़की थी, मैं तो उसका नाम भी भूल गया, जिसने अपनी नाखून से अपनी नाक खुद काट ली, फिर सूर्पणखा बन के घूमती रही, हाय 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 काट दिया काट दिया काट दिया, भगोड़ी बन के घूमती रही। लखनऊ में हमने देखा कि पुलिस वालों ने उस बेचारे कैब ड्राइवर को ही पकड़ लिया, और लड़की इतनी बड़ी वाली साइको थी कि ड्रोन से हमला करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसको समझाइश देकर के छोड़ दिया गया। यहां पर भी अगर हम देखें तो ये जो लड़की थी ये बीच चौराहे पे तांडव करती रही, लेकिन मजा ले गया कि कोई पुलिस वाला उसको आकर कुछ बोल भी दे। वहीं अगर कोई लड़का होता ना तो ये पुलिस वाले उसको इतनी बुरी तरह से लठियाते ना कि उसका बम सजा देते मार मार के। तो कानून सबके लिए बराबर तो बिल्कुल नहीं है साहब। यही लड़की की जगह लड़का होता तो बेचारा इतना पिटता कि उसकी 7 पुश्तें याद करती, लेकिन ये लड़की थी तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद बोल दिया जाता हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है। वाकई में कानून सबके लिए बराबर है। अगर सरकारी नौकरी में अप्लाई करने कोई आदमी जाएगा तो कोई पुलिस केस तो नहीं है भैया, तमाम तरह से छानबीन होती है। लेकिन एक अनपढ़ गवार क्रिमिनल को नेता बनाकर IAS IPS के ऊपर बिठा दिया जाता है। तो गलती हमारे कानून में, हमारे संविधान में हर जगह पर है, और उसी का फायदा ये लड़कियां उठा लेती हैं। समाज में भी एक ऐसी मेंटेलिटी है कि अगर लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारा तब भी लड़का गलत है, एंड गलती से अगर लड़के ने लड़की को थप्पड़ मार दिया तब तो साला समाज टूट पड़ेगा कि साले हिम्मत कैसे हो गई तेरी एक औरत के ऊपर हाथ उठाने की। तो ये जो दोगलापन है भैया, ये खत्म किया जाना चाहिए, और ये खत्म तभी हो सकता है जब पूरा सिस्टम को सिरे से साफ किया जाए। और हमारे समाज में ये नया धूपे जैसे ठुल्लों को सेलिब्रिटी का दर्जा दिया जाता है, जबकि ये लोग ना टीवी के थ्रू ऐसी गंदगी फैला रहे हैं जिसका शिकार कहीं ना कहीं एक लड़का ही होता है। ये चीजें बार बार होती रहती, लेकिन हम लोग कभी सबक नहीं सीखते हैं। ऐसे में कानून को और ये हमारे जो सिस्टम है इनको पहल करनी होगी भैया। बहुत हो गया महिला आयोग, और बहुत नारा लगा दिया कि महिलाओं की रिस्पेक्ट, महिलाओं की रिस्पेक्ट। बहुत मिसयूज हो रहा भैया महिलाओं की रिस्पेक्ट के नाम पर। मुझे भी कई लोग ज्ञान देते कि भाई औरत से तमीज से बात कर, औरत तमीज से बात करेगी तो भैया तमीज से ही बात होगी। औरत अगर ताड़का और सुरपड़का बन के आएगी तो उसकी नाक ही काटी जाएगी। और मेरे जैसा इंसान ना भैया टिट फॉर टेट में बिलीव करता है। तुम अगर मेरे को एक थप्पड़ मारोगे ना, मैं 32 ही तोड़ दूंगा तुम्हारी, चाहे तुम महिला हो या पुरुष हो। तो ये एक कहीं ना कहीं हक दिया जाना चाहिए पुरुषों को भी आत्मरक्षा का। और अगर एक महिला सड़क पर तांडव कर सकती है, पुलिस मुंह में दही जमाकर खड़ी रहती है, तो कल को अगर कोई लड़का ये किसी लड़की के साथ करे तो फिर लड़के पर भी एक्शन मत लीजिएगा। ये मैं दिल्ली पुलिस के लिए कह रहा हूं, अगर वहां तक ये वीडियो पहुंचता है तो। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि वुमेन एम्पावरमेंट का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, हमारे कानून का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। एक लड़की को तो सारे अधिकार के बीच सड़क पर वो तांडव करे, लोगों को धमकियां दे, लोगों को गालियां दे। और यही अगर रोल रिवर्सल होता तो लड़की पे इतनी लाठियां पड़ती ना भैया कि वो खड़े रहने के लायक नहीं होता। चलिए मैं यहां पर ये वीडियो खत्म करता हूं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस BKL और MC बोलने वाली पापा की परी के तांडव और इस दिल्ली पुलिस के दोगले व्यवहार के ऊपर क्या कहना है आपका। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इट्स हाई टाइम कि भैया एक मेंस कमीशन की भी आवश्यकता है देश के अंदर? लड़कियों को हर चीज में डिस्काउंट मिल जाता है, अरे लड़की है जाने दो भैया, कैसे जाने दो? इट्स हर चॉइस बोल दिया जाता है उनको डिफेंड करने के लिए। तो इस दोगले व्यवहार को कहीं ना कहीं चेंज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इट्स हाई टाइम कि सरकार एक कानून बनाए भैया कि लड़का लड़की सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाए। लड़के को लाठी पड़ रही है तो लड़कियों में भी लाठी पड़नी चाहिए, उन लड़कियों में जो कि अपने लड़की होने का नाजायज फायदा उठाती। मैं सब महिलाओं के लिए नहीं बोल रहा हूं ये बात, लेकिन जो महिलाएं महिलाओं के नाम पर कलंक है भैया, उन्हें तो लाठी पड़नी ही चाहिए। तुम अगर किसी को BKL बोल रही हो, मां बहन की गाली दे रही हो, तो फिर वापस लेने के लिए तैयार रहो। और जैसे लखनऊ वाली लड़की, उसने कैब ड्राइवर को कितने थप्पड़ मारे थे, बेचारा वो मासूम सा इंसान, उसने थप्पड़ खा लिए। एक अधिकार मिलना चाहिए पुरुष को भी पलटवार करने का कि अगर लड़की ने थप्पड़ मारा तो खाने के लिए तैयार है। चलो ठीक है, वीडियो खत्म करता हूं, निकल जाता मेरे मुंह से कुछ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।